बच्चों, मैं साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बाबू, हम आठ विहित हमने पढ़े आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ेंगे तो बहुत होता जाएगा बेटा, ये व्याकरण महासागर है। और लेकिन आपके कोर्स के हिसाब ठीक है। आज हम पूर्व रूप और प्रकृति भाव पढ़ेंगे, तो उम्मीद करती हूँ बाबू आपके समझ में आया होगा। और नहीं भी आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हम कौन सा संधि पढ़ेंगे? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, इसका सूत्र क्या होता है? एंग पदांता दति। एंग पदांता दति, ठीक है। इसका यही सूत्र होता है, यानी पहले पद के अंत में एंग प्रत्याहार के वर्ण आएंगे। एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? दो, ए ओ ng, यही है ना एंग प्रत्याहार में। अब यही आपका एंग प्रत्याहार हुआ, एंग प्रत्याहार। तो इस सूत्र पढ़िए, ए ओ ng, ये आपका सूत्र है ना, एओं एयोंग, तीसरा है सूत्र। एयोंग का ही दो स्वर आता है आपका। अब हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका नियम जो है लिखेंगे, यदि प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में क्या हो? ए या ओ हो। प्रथम शब्द के अंत में क्या हो? ए अथवा ए या आ हो। ह्रस्व आ, ह्रस्व आ आए तो आ के स्थान पर, आ के एकदम सीधी सीधी एकदम सिंपल डेफिनेशन लिखा रही हूँ, नियम इसका, कि आपके दिमाग में बैठ जाए, ज्यादा उलझाने की आवश्यकता नहीं, एकदम सटीक चीज। आ के स्थान पर क्या हो जाता है? आ का अवग्रह चिन्ह, यानी चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। आ का अवग्रह चिन्ह हो जाता है, हो जाता है, ठीक। क्या है? यदि प्रथम शब्द के अंत में ए या ओ आए, यानी एंग प्रत्याहार के वर्ण आए, इसके बाद क्या आए? ह्रस्व आ आए, तो आ के स्थान पर आ का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। ये आ का अवग्रह चिन्ह यही होता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब हम आगे क्या लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे को धन आपे, आपके ये नियम के अनुसार क्या है? ए या ओ आए तो यहाँ क्या मिला है? ओ मिला है। इसके बाद क्या आए? आ आए तो आ का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। तब हम यहाँ क्या निकालेंगे? वही नियम पहला, एरो लगाएंगे, ओ निकाल देंगे, ओ स्वर है। धन यहाँ से क्या निकल गया? ह्रस्व आ निकल गया, तो इसका क्या हो जाएगा? आ का अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? को आपे, ठीक है। अच्छा,
फिर आपका हो गया, जैसे मान लीजिए और कोई शब्द लीजिए, ओ अपि, हरे अत्र, हरे धन अत्र, ठीक। यहां से क्या निकल गया, ए निकल गया, यहां से क्या निकल गया, आ निकल गया, ठीक। तो आ और ये सूत्र के हिसाब से सही है ना आपका, ए या ओ आए तो यहाँ ए आ गया, उसके बाद आ गया, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। शब्द आपका क्या बन जाएगा, हरे अत्र, ठीक है। ऐसे तमाम शब्द हैं। बाल को धन अपि, बाल को धन अपि, ठीक है। यहाँ क्या है, ओ है, का में क्या है, ओ की मात्रा है ना, हम ये स्वर निकाल देंगे, यहां से क्या निकल जाएगा, ह्रस्व आ निकल जाएगा, पूर्ण शब्द क्या बन जाएगा, बाल को अपि, ठीक है। ऐसे ही नरो अपि, सिंहो अपि, है। ऐसे तमाम सूत्र, इसको आप ध्यान से देखिए, पहले समझिए इसको। क्या है, प्रथम शब्द के अंत में ए या ओ आए, उसके बाद आ आए, तो आ के जगह पर क्या बन जाएगा, आ का अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। तो जो आपके सामने है, इसको ऐसे देखिए, पहले समझिए। अब जैसे एक और हम लेते हैं, रमे धन अत्र, ठीक। यहां से क्या हो गया, ए निकल गया, यहां से क्या निकल गया, ह्रस्व आ निकल गया, इसकी जगह पे आ का अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रमे अत्र हो जाएगा। ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल है बेटा, बाल को अपि, नरो अपि, हरे अपि, कबे अपि, है ना, को अवधीत, तमाम एग्जाम्पल है। यही चीज रहेगा, बस दिमाग में देखिए, पूर्व रूप, ये एकदम ट्रिक बैठाइए, पूर्व का मतलब आ का पूर्व रूप होगा, है ना। पूर्व रूप का मतलब आप दिमाग बैठाइए, जहां पूर्व रूप आपको शब्द दिख जाए, एंग बनामता दत दिख जाए, वहां ये आ का अवग्रह चिन्ह, और जहां भी आ का ये अवग्रह चिन्ह जो इंग्लिश के एस की तरफ से होता है, ये मिल जाए, आप सीधे सीधे कौन सी संधि लगाएंगे, पूर्व रूप संधि, ठीक है। अच्छा, अगर ये आपका अभी आगे पढ़ेंगे ना विसर्ग संधि, तो उसमें भी आएगा कह धन अपि, कह धन अपि, तो वहां भी को अपि होगा, लेकिन इसके विच्छेद में अंतर होगा, यहाँ को धन अपि होगा, वहां कह धन अपि होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपके, इसको एक बार आप ऐसे ध्यान से देखिए, फिर हम इसको तब इरेज करेंगे, अगला हम संधि फिर पढ़ेंगे, तब तक। इसको हम अब इरेज करके अगली संधि देख लेते हैं बेटा, ठीक है। हमारी अगली संधि है प्रकृति भाव संधि, ठीक है, जिसका सूत्र है ईदु द्वेद द्विवचनम प्रगृह्यम। बच्चे सब संधि का सूत्र याद कर लेते थे, इसको कहते थे मैम बोल ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो बोलने में क्या कठिनाई है, जब आप पहले ही सोच लेंगे कि कठिन है, याद नहीं होगा, तो सच में याद नहीं होगा, कोई कठिनाई नहीं है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगली संधि क्या है, प्रकृति भाव संधि, ठीक है, प्रकृति भाव संधि। सूत्र क्या है, ई दु द्वेद द्विवचनम, द्विवचनम प्रगृह्यम, प्रगृह्यम, यानी जब पद के अंत में क्या हो, और वो पद भी कैसा हो, द्विवचनांत हो, द्विवचन का हो, ई मिले यानी ह्रस्व ई, सॉरी दीर्घ ई, दीर्घ और ए मिल जाए, तो इन शब्दों की क्या होती है, प्रगृह संज्ञा होती है। प्रगृह संज्ञा जहां होती है वहां प्रकृति भाव संधि होती है, उसका कोई उसमें कोई संधि नहीं होती है, ठीक है। ईदु द्वेद द्विवचनम।
द्विवचनांत, द्विवचनांत क्या हो, ईकारांत, यानी इकार हो, ईकारांत, उकारांत, ह्रस्व नहीं दीर्घ ऊ होना चाहिए, उकारांत एवं एकारांत, यानी बाद में ए हो। एकारांत पद पदों के वर्ण आने पर, पदों के वर्ण आने पर प्रगृह्य संधि होती है, प्रगृह्य संधि होती है। यानी वहां क्या हो जाता है, प्रगृह्य मतलब उसमें कोई संधि नहीं होती है, वो उसी तरह से ग्रहण कर ली जाती है और प्रगृह्य संधि होती है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकृति भाव। इसमें लगता है इंक खत्म हो गया है। इसे ही प्रकृति भाव संधि कहते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, प्रकृति भाव संधि कहते हैं। क्या हो, द्विवचन के पद हो और उसमें भी क्या हो, ईकारांत यानी अंत में बड़ी ई आए, बड़ा ऊ आए, ए आए, ऐसे शब्द जहां आते हैं वहां पर क्या होता है, प्रगृह्य संधि, उसका प्रक्रिया रूप हो जाता है, फिर वहां पर प्रकृति भाव संधि होती है, उसमें कोई संधि, ये भी लिख देते हैं, कहते हैं। और वहां पर संधि का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, वहां पर कोई संधि नहीं होती है, कोई भी नियम लागू नहीं होता है। जैसे हरिधन एतव, हरिधन एतव, यही शब्द है आपका, ये इकारांत है ना। ठीक, अब इसका एकदम मूल रूप ही हो जाएगा हरि एतव, इसमें कुछ कोई संधि नहीं होगी। आप निकाल भी सकते हैं, यहाँ से दीर्घ निकालिए, वहां से ए निकालिए, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, इसका प्रकृति भाव हो जाता है, प्रक्रिया हो जाता है इसका। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरि, अच्छा शब्द में अलग अलग ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक में लिख देंगे, हरि एतव। ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका गंगे, गंगे धन अमु, अमु, ये एकारांत है ना, इसका सीधे सीधे हो जाएगा गंगे अमु। ठीक है, इसमें कोई संधि नहीं होगी, प्रकृति भाव होता है, यानी उसका मूल जो प्रकृति है वही उसको उतार देते हैं। ठीक है, अगला मान लीजिए उकारांत का हो गया, तो विष्णु, विष्णुधन अमु, विष्णु अमु। ठीक है, ये इंक खत्म हो गई लग रहा है, विष्णु अमु हो जाएगा, ऐसे पूरा हो जाएगा आपका। अमीधन ईशा, अमीधन ईशा बराबर वही अमी ईशा। ठीक है, ये अपना अलग अलग शब्द रहेगा, इसको आप ध्यान से देखिए तब समझ में। अमू बेटा यहाँ खत्म होगी, हम अगले वीडियो में एक डालेंगे इसमें, फिर हम देखेंगे अगला अपना। ठीक है, इतना आप ध्यान से देखिए, समझिए पहले उसको। इतना आ गया,
एक और देख लें हम, मुनि धन एतौ, क्या बन जाएगा, मुनि एतौ। ठीक है, हो गया साधु धन आगतौ, आगतौ पूरा शब्द वही उतर जाएगा, साधु आगतौ, यानी 2 साधु आए। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। प्रतिभाषण है सूत्र है ईदु द्विवचनम प्रव्ययम, यानी पद के अंत में द्विवचनांत के शब्द हो, द्विवचनांत के पद हो, उसमें भी क्या हो, ईकारांत यानी बड़ी ही बढ़ा हुआ ऐसे समाप्त होने वाले इनके अंत में पद है जो आएंगे, उसके अंत में दीर्घ ही दीर्घ हो या ए में से कोई हो, तो उसका प्रकृति रूप हो जाता है, इसमें क्वेश्चन भी नहीं होती है, वो प्रतिभाव संधि होती है। जैसे हरिधन एतौ हरि एतौ, गंगे धन अमो गंगे अमो, विष्णुधन अमो विष्णुधन, इमो भी होता है, इसको इमो ही कर देते हैं, इमो अमो रहने देते हैं, विष्णुधन इमो, इसका क्या हो जाएगा, विष्णु इमो। ठीक है, अमी धन ईशा अमी ईशा, साधु धन आगतो साधु आगतो, मुनि धन एतो मुनि एतो, ऐसे ही आप जो भी बनाएंगे, हरि धन एतो हरि एतो, है ना, वो आपका बनता चला जाएगा। आज हमने क्या किया, स्वर संधि को समाप्त किया। अब हम अगले वीडियो में व्यंजन संधि को देखेंगे और उसके भेद देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बाबू आपको आ गया होगा और आपके समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं बाबू, ईश्वर आपका कल्याण करे। और हमने पिछले भी वीडियो में कहा था कि जो भी हमारे अग्रज इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे नंबरों पर हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं जो भी कमी होगी हम सुधार करके, क्योंकि मैं विद्यार्थी हूँ, मुझमें अपने आप को शिक्षिका कहने की हिम्मत नहीं है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थिनी हूँ, मैं माता सरस्वती की सेवा शुरू की हूँ और प्रयास करूंगी कि माँ की कृपा मुझ पर बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वीडियो को बंद करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।